गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की 13 क्लास है और आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, गुडविल। गुडविल का मीनिंग देखते हैं क्या है गुडविल, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी पूरी पार्टनरशिप के लिए। इसमें से थ्योरी भी काफ़ी चीज़ आती हैं थ्योरी से रिलेटेड, और प्रैक्टिकल में भी है इसमें। तो पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या है। गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट, इट इज फिक्स असेट। देखो गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल असेट है और फिक्स असेट भी, ये ध्यान रखना आपको। गुडविल एक्ट एज एन फोर्स और पावर विच इनकरेज द कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म। गुडविल क्या है, एक पावर है। गुडविल बिजनेस की पावर है जो कस्टमर को बिजनेस का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए इनकरेज करता है, आकर्षित करता है कि वो खरीदे। ठीक है। The name or fame of the business which the firm earn profit their customer or other related parties for better service। ये कैसे होता है भाई, नेम और फेम के कारण। और नेम और फेम कैसे बनता है, फॉर बेटर सर्विस, कोऑर्डिनल रिलेशन एंड इफेक्टिव वर्किंग इज टर्म एज गुडविल, है ना। अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने से, अच्छी रिलेशनशिप रखने से आपकी गुडविल जो होती वो क्या होती है, आपकी गुडविल बनती मार्केट में। विथ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन अ फर्म अर्न हाई प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म इन द सेम बिजनेस, देन दिस एबिलिटी टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नोन एज गुडविल। जो नॉर्मल प्रॉफिट से अर्न करने की, आपकी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की एबिलिटी है, वह क्या मानी जाती है, गुडविल मानी जाती है। Similarly, when an excess amount is realized over the value of net asset at the time of sale of business is known as goodwill। जब आपको आपके बिजनेस की सेल करते टाइम पर एक्स्ट्रा वैल्यू रिसीव होती है, वह भी किस नाम से जानी जाती है, गुडविल के नाम से जानी जाती है। अभी हम बाद में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि इसमें एग्जाम्पल में कैसे है। एक डेफिनेशन देख लेते हैं। जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन के अकॉर्डिंग है। गुडविल इज nothing more than the probability that old customer will resort to the old place, है ना। गुडविल से प्रोबेबिलिटी के अलावा और कुछ नहीं है कि ओल्ड कस्टमर जो है, पुराने कस्टमर है, वो पुराने प्लेस पर ही आएंगे। ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखते हैं हम कि गुडविल जो है वो बिजनेस का बढ़ा हुआ मूल्य कैसे है ना। एक्सेस अमाउंट इज रियलाइज, तो यहां पर देखेंगे हम एक एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। क्या एग्जाम्पल मानते हैं कि एक फर्म है, एक फर्म है, ठीक है, और एक फर्म में दो पार्टनर है, एक ए है और एक बी है। इसको अपन नाम देते हैं ए और बी। इन लोगों ने 2010 में बिजनेस स्टार्ट किया था और इसने कितने लगाए, 10,000। इसने कितने लगाए, 10,000। मतलब इनकी कैपिटल है 10,000 रुपीज इन्हें इंट्रोड्यूस किया कैपिटल का। 2010 में बिजनेस स्टार्ट किया। अब कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, एक करंट ईयर है। और इस करंट ईयर में 2020 में एक व्यक्ति जो है जिसका नाम क्या है, सी, 2020 में सी ए और बी से बोला कि भाई हमें आप अपने साथ में पार्टनर बना लो। आप लोगों ने 10,000 कैपिटल लगाया था, हमसे भी कितना ले लो, 10,000 ले लो। आप हमें बिजनेस में क्या बना लो, पार्टनर। लेकिन ए और बी कहते हैं कि भाई हमें 10,000 नहीं चाहिए, ये 10,000 नहीं चाहिए, कितना चाहिए आपसे, 15,000 दो तो हम आपको पार्टनर बनाएंगे। तो बी बोलता है कि सी बोलता है कि भाई 5,000, मतलब 10,000 आपने लगाए, हमसे 15,000 ले रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 5,000। ये एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं, तो एक्चुअल में जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है सी से, इसी को हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है। अब ए और बी इसको ले क्यों रहे हैं, ए और बी इसको ले क्यों रहे हैं, तो देखो उनने बिजनेस स्टार्ट कब किया था, 2010 में, और ये पार्टनर कब बन रहा है, 2020 में। इनमें कितने का डिफरेंस है, 10 ईयर का, 10 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है। मतलब ए और बी बोल रहे हैं कि जब आप हमारे यहाँ पर बिजनेस में पार्टनर नहीं थे तो उन 10 सालों में हमने बिजनेस में मेहनत की बहुत ज्यादा, और उसी मेहनत से आज हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और आप आज आएंगे और आपको आज ही से प्रॉफिट मिलने लगेगा।
तो जो हम 10 साल पहले मेहनत कर चुके हैं उस मेहनत का फल हम आपसे लेंगे, जो आपको आज से मिलना चालू होगा। तो उसके एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, वो 10 साल जो उन्होंने मेहनत की है दोनों ने मिलके, उसके एक्स्ट्रा पैसा आपसे 5000 रुपीज ले रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। और उन्होंने क्या किया है, एक तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि गुडविल में मेथड है। गुडविल मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कितनी मेथड दिए हैं, 4 मेथड दी हुई है यहाँ पर कि जो गुडविल हम वैल्यूएशन करते हैं उसकी कितनी मेथड है, 4। एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्या लिखा, इन दिस मेथड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर। ये इस मेथड में हम पास्ट ईयर के बेसिस पर गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। द ईयर्स टू बी कंसिडर एज बेसिस फॉर द एवरेज प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। और जो एवरेज प्रॉफिट है वो कंसिडर कैसे होगा, पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया है। जनरली फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द एवरेज प्रॉफिट इज कंसिडर फॉर 3, 4 और 5। सामान्यतः जो होता है कि गुडविल के कैलकुलेशन में 3, 4 और 5 साल तक के प्रॉफिट को ही कंसीडर किया जाता है कि भाई 3 साल के एवरेज प्रॉफिट, 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट, या 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट, 5 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट, ऐसा लिया जाता है। जनरली द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। सामान्यतः जो गुडविल की वैल्यूएशन की नीड होती है वो कब होती है, जब हम बिजनेस को सेल करते हैं। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म the need for good valuation of goodwill is also done in the following cases। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में हम जो केसेस दिए गए हैं यहाँ नीचे 7, इन 7 केसों में गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। फर्स्ट केस है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है तब हम कैलकुलेशन करते हैं गुडविल का। तो ये आपका चैप्टर है नेक्स्ट, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेंगे चैप्टर पूरे। ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन होता है या कोई पर्सन बिजनेस में एडमिशन लेता है तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। थर्ड, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तब हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर की डेथ होती है तब हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म बंद होती है, डिसोल्यूशन होता है, तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ऑन सेल ऑफ बिजनेस, तो यहां पर हमने जो टिक किए हैं इसको हम अलग कर देते हैं। इतने 5 चैप्टर, ये 5 चैप्टर तो आप अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट 1, 2, 3 बिल्कुल इसके बाद कंटिन्यू, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। 5 चैप्टर में से कितने यहाँ पूरा ये भी पढ़ेंगे, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब पढ़ना है। ऑन सेल ऑफ बिजनेस, इसमें भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। ऑन अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब 2 फर्म मिलकर एक नई फर्म बनाते हैं तब भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो ये कंडीशन है। अब हम देखेंगे आपकी फर्स्ट मेथड गुडविल की वैल्यूएशन की, कौन सी, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर हमने थ्योरी देखी है, अब हम इसका प्रैक्टिकली समझेंगे। और प्रैक्टिकली में भी क्या देखेंगे, पहले यहाँ पर कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या क्या है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला तो क्या होता है, गुडविल शॉर्ट में लिख दिया, हम फुल लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि अभी आप पहला सवाल भी नहीं किया, ये तो समझा रहे हैं अभी हम आपको, सवाल बाद में। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। परचेस ईयर, ठीक है।
गुडविल इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट इनटू डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स, ये होता है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का टोटल प्रॉफिट है उस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे एवरेज प्रॉफिट। अब आता है ये परचेस ईयर क्या है, तो यहाँ पर समझेंगे हम परचेस ईयर। मान लेते हैं ये मेरी कोचिंग है ना, ये हमारी कोचिंग है। वो कोचिंग में 1 लाख रुपीज़ की संपत्ति या सेट है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा गवर्नमेंट जॉब लग गया है और हम इस कोचिंग को बंद कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति है हमारे स्टूडेंट, वो भी कॉमर्स से पढ़ा है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसने बोला सर आप ये कोचिंग बंद क्यों कर रहे हैं, आप 18 साल से पढ़ा रहे हैं, बंद क्यों कर रहे हैं, हमें भेज दो। 1 लाख रुपए की संपत्ति हमसे ले लो पैसे और हमें भेज दो। हमने बोला ठीक है हम आपको भेज देते हैं, लेकिन आप हमें 1,20,000 रुपये देंगे, 1,20,000 रुपीज़ देंगे। तो हम उससे बोलते हैं सर 1,20,000 क्यों भाई, आपकी तो असेट कितनी 1 लाख, तो हमसे 1 लाख ले लो, लेकिन 1,20,000 क्यों, मतलब 20,000 एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं सर आप, 20,000 जो एक्स्ट्रा है वो क्यों ले रहे हैं। तो हम क्या बताएंगे उसके लिए, भैया 20,000 एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं कि हमें 18 साल हो गए, यहाँ पर हम बिजनेस जो कर रहे हैं वो कितने साल से कर रहे हैं, 18 साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं। और अब सुभाष नगर में सब व्यक्ति हमें जानते हैं, बिना एडवर्टाइजमेंट के बच्चे आते हैं वहाँ पर, एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं हमसे साल भर, ठीक है। तो हम जब इस कोचिंग आपको सेल कर देंगे तो क्या होगा, हमारी मेहनत का फल, 18 साल जो हमने मेहनत की है बच्चों पे, रिजल्ट दिया है, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा बिना किसी एडवर्टाइजमेंट किए। मतलब यदि आप बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो कम से कम आपको 3 साल तक, कितने 3 ईयर बच्चे मिलते रहेंगे। कितने, ये हमने मान लिया, जूम कर लिया कि 3 साल तक आपको बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के बच्चे मिलेंगे। इसलिए हम आपसे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल आपको मिलेगा 3 साल तक, इसलिए आप हमें 20,000 एक्स्ट्रा दीजिए। तो जो 3 ईयर्स हमने अनुमान लगाया ना, यही कहलाता है परचेस ईयर, ठीक है, कि हमारी मेहनत का फल आपको कितने साल मिलेगी, यह क्या कहलाता है आपका परचेस ईयर। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परचेस ईयर क्वेश्चन में गिवन होता है। ये चीज सिर्फ हमने आपको समझा दी कि परचेस ईयर होता क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्वेश्चन करेंगे अपन। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन 35 पहला, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। देखो लिखा है कितने ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इज एज अंडर। ये प्रॉफिट दिए हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स के, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर लॉस दिया है, फोर्थ ईयर प्रॉफिट और फिफ्थ ईयर प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख देंगे हम, कौन सा है 35, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये है। अब अपन करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे हम एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है ना। तो यहाँ पर हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमने कितने ईयर्स की प्रॉफिट के बेस पर है 5, तो यहाँ लिखेंगे हम लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट।
लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट। देखेंगे कितना कितना दिया है, 2000, 1500, तो पहला है 2000, दूसरा है 1500, थर्ड लॉस दिया तो लॉस को हम ब्रैकेट में लिखेंगे 300, तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे 300 लॉस है। फिर 3000 और 3800, तो 3000 प्रॉफिट और 3800 ये प्रॉफिट है। इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,300 और 300 माइनस करेंगे। पहले हम ये प्लस वाले प्लस कर लेंगे सभी, तो कितना आएगा 10,300 और 300 माइनस भी कर देंगे, तो टोटल यहाँ पर माइनस करने के बाद आएगा 10,000। अलग से माइनस नहीं करते, ऐसे लिखा जाता है साथ में, ठीक है। इसको हम बोलेंगे टोटल प्रॉफिट। ये कहलाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। अब क्या करना हमारे लिए, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर टोटल प्रॉफिट कितना है 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 5, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2000। ये आ गया आपका 2000 एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालना है गुडविल, तो गुडविल का हम फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर, परचेस ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है 2000 और परचेस ईयर कितना है 3 है, लेकिन आप देख लो पहले ये लिखा 3 ईयर परचेस, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से, तो 3 2 जा 6, ये आ गया आपका एवरेज गुडविल, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी गुडविल 6,000 रुपीज। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। यदि आपको कोई डाउट है तो कॉल करके पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। क्या लिखा है, अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 8,000, 10,000, 12,000 एंड 16,000 ड्यूरिंग द past 4 years. Calculate goodwill of the firm based on 3-year purchase on the basis of average profit of last 4 years. तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 लिखेंगे। क्वेश्चन 36 कैलकुलेशन of goodwill। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। यहां पर हम सबसे पहले लेंगे कितने साल का प्रॉफिट गिवन है, यहां देखेंगे 1 2 3 4, तो यहां लिखेंगे लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट है आपके पास। कितना कितना है 8 10 12 और 16, तो 8,000 10,000 12,000 16,000। इनका हम क्या कर देंगे टोटल, तो भाई 8 10 12 और 16 सभी का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,000। ये आ गया आपका टोटल। इसको हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट। तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल प्रॉफिट कितना है ये निकाल लिया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो
तो क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की संख्या। टोटल प्रॉफिट कितना है तो हम देख लेते हैं यहां पर कि 46,000 आपका टोटल प्रॉफिट है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल का है, 4, डिवाइड करेंगे हम, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 11,500, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल, तो यहां पर हम एक लाइन खींच लेते हैं, यहां लिखेंगे गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर, परचेस ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 11,500, कहां से आए, ये लिखा है 11,500। अब परचेस ईयर देखेंगे हम कितना है, तो लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज, कितने ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज, तो यहां पर हम कितना लेंगे, 3, एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 11,500 मल्टीप्लाई बाय परचेस ईयर कितना है, 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 34,500, ये आ गई आपकी गुडविल। ठीक है, ये आपको डाउट है क्वेश्चन में तो जरूर कॉल करके पूछें, और आपको ये वाले जो भी जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितनी भी क्लास होंगी, सभी का फेयर रजिस्टर बनाना है, ये ध्यान रखेंगे आप कि शुरू से लेके एंड तक जितना अभी तक हुआ है आपको कंप्लीट ही कैसे करना है, इसका फेयर रजिस्टर कंप्लीट करके चलना है। ठीक, इसलिए मैं पीडीएफ भी भेज रहा हूँ आपको, लिखने के लिए भी मैंने पहली बार कहा था आपको पहली ही क्लास में कि जो कुछ पढ़ा रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके उसको लिखें, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, तो आपको फाइनल नोट्स भी बनाना है इसके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 37 है, थोड़ा सा विलर है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द लास्ट 5 years फॉर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। प्रॉफिट दिए हैं लास्ट 5 years के 40, 50, 60, 50 और 60, सभी जो है प्रॉफिट वो कैसे हैं, प्रॉफिट, कोई भी लॉस नहीं है यहाँ पर। तो हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 37, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आप चाहें तो मेथड भी लिख सकते हैं, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, जो भी है। अपन ने तो कितना लिख दिया यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास कितने ईयर्स की प्रॉफिट है, 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट 5 years प्रॉफिट, लास्ट 5 years की प्रॉफिट हम लिखते हैं, तो यहाँ देखेंगे कितना है, 40, 50, 60, तो यहाँ लिखेंगे 40,000, 50,000 और 60,000, ये 3 years का प्रॉफिट हो गया। और आगे देखते हैं फिर क्या है, 50 और 60, 50,000, 60,000, इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 2,60,000, 2,60,000, ये है आपका टोटल प्रॉफिट।
टोटल प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, 2,60,000। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कितना है, 2, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये आ गया 52,000। 52,000 यहाँ लिखेंगे। गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू क्या होता है, अब तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 25,000। परचेस ईयर कितना है आपका, परचेस ईयर दिया हुआ है बेसिस ऑफ द 4 ईयर परचेज, कितना, 4 ईयर परचेज। तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, और यहाँ पर 52,000 है, हमने 25 लिख दिया, उसको पहले सुधार देते हैं। यहाँ पर क्या है, 52,000 बाय मिस्टेक, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 5 4 जा 20, तो 2,80,000, 2,08,000, ये आ गया 2,08,000 आपकी गुडविल, ठीक है, गुडविल आ गया। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार हम क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं, 2,08,000 ही है यहाँ पर, ठीक। आगे क्लास हम कल देखेंगे, बाकी आपकी कोई डाउट होता है तो कॉल पे, फ़ोन पे ज़रूर पूछिए। धन्यवाद, थैंक यू।